हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको फार्मूला बैंक देने वाला हूँ। इस फार्मूला बैंक में 4 सेट्स है। फर्स्ट सेट है अलजेब्रिक फार्मूलाज, सेकंड सेट है लॉगरिथमिक फार्मूलाज जो हम इस वीडियो में करेंगे, थर्ड सेट है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज एंड फोर्थ सेट है डिफरेंशिएशन फार्मूलाज जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, स्टार्ट विद सेट नंबर 1 विच इज अलजेब्रिक फार्मूलाज का फर्स्ट फार्मूला। आई नो आप में से काफ़ी लोगों को ये फार्मूलाज पता है, आपका जिन लोगों को नहीं पता ये उनके लिए, और जिन लोगों को पता है तुम लोग वेरीफाई कर लो। फाइन, सो सबसे पहला फार्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको पता होता है। देखते हैं क्या फॉर्मूला है। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर विच इज b स्क्वायर। यहाँ पे है प्लस तो यहाँ पे भी आएगा प्लस, यहाँ पे है 2 तो यहाँ पे आएगा 2ab। फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे है प्लस तो यहाँ पे भी आएगा प्लस, यहाँ पे है 2 यहाँ पे आएगा 2ab। इस फॉर्मूले को मैं कुछ लोगों को ये फॉर्मूला ऐसे याद है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला करेक्ट है। ओके, नाउ लेट्स सी सेकंड फॉर्मूला विच इज a माइनस b द होल स्क्वायर। अगेन फर्स्ट टर्म स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस तो यहाँ पे भी आएगा माइनस, यहाँ पे है 2 तो यहाँ पे आएगा 2ab। सिमिलरली इससे आप ऐसे लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ लेट्स सी थर्ड फॉर्मूला। देखो ये वाला फॉर्मूला जो भी हम करने वाले हैं बहुत रेयरली यूज होता है बट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b का फॉर्मूला हम यहीं से डिराइव करते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अगर मैं इस प्लस 2ab को लेफ्ट साइड लेके आ जाऊँ तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा। करेक्ट, तो हमें वही करना है। यहाँ पे है लेते हैं इसमें a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये प्लस 2ab ये साइड आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2ab। आई होप आपको समझा, काफ़ी सिंपल था। इसका और एक फॉर्मूला देखो, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो सिमिलरली अगर मैं इस माइनस 2ab को ये साइड लेके आ जाऊँ तो हो जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, माइनस 2ab का हो जाएगा प्लस 2ab। ये दोनों फॉर्मूला करेक्ट है इसके लिए। अब आपको ये 3 फॉर्मूला सबको अच्छे से समझे। ओके, अब आते हैं फोर्थ फॉर्मूला पे विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफ़ी टाइम हम इसे यूज़ करने वाले हैं। ओके, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, दैट्स इट। फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई नो आप में से काफ़ी लोगों के सारे फॉर्मूलाज पता है बट स्टिल ओके, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे क्या है? अच्छा, ये फॉर्मूला बताना ज़रा। ये सब तो चलो सिंपल थे, इसके लिए आप लोगों को पता थे। इसका फॉर्मूला बताओ मुझे। a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर विच इज b स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर विच इज c स्क्वायर। यहाँ पे है प्लस तो यहाँ पे आएगा प्लस, स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा 2। अभी देखो ab प्लस बी सी प्लस सी है। क्या? ab प्लस बी सी प्लस सी है, दैट्स इट। स्क्वायर्स के इतने ही फॉर्मूलाज है, ये 5 फॉर्मूलाज ही है। अभी हम क्यूब्स के फॉर्मूला देखेंगे जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फॉर्मूला नंबर 6 विच इज a प्लस बी द होल क्यूब। पहले ये फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आप इसे कैसे याद रख सकते हो। काफ़ी लोगों को फॉर्मूला में कन्फ्यूजन होता है। तो फॉर्मूला है a प्लस बी द होल क्यूब का फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। ध्यान दो मैं आपको बताता हूँ आप इसे कैसे याद रखोगे। b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये है इसका फॉर्मूला। अभी आप इसे कैसे याद रखोगे? देखो बहुत सिंपल है, आपको ऐसे लिखना है 1 3 3 1। ओके, इसको a से मल्टीप्लाई करना है, इसको b से मल्टीप्लाई करना है और इनको ab से मल्टीप्लाई करना है। तो ab और बीच में साइन डालना है प्लस। क्या किया? फर्स्ट टर्म को a से मल्टीप्लाई किया, लास्ट टर्म को b से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को ab से मल्टीप्लाई किया और साइन बीच में डाला प्लस।
अभी इनके पावर्स देखो कैसे, पावर्स का ऑर्डर है 3 2 1 1 2 3, क्या 3 2 1 1 2 3, 3 2 1 कुछ नहीं मतलब 1 होता है, 1 2 3। अब आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और बीच में साइन डालना है प्लस। सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला देख लेते हैं, विच इज a माइनस बी द होल क्यूब। सेम डिक्टो सेम है, तो मैंने क्या बोला आपको 1 3 3 1। फर्स्ट टर्म को a से मल्टीप्लाई करो, लास्ट टर्म को b से मल्टीप्लाई करो और इनको ab से मल्टीप्लाई करो, ab और बीच में साइन डालना है प्लस, जब अगर यहाँ पे प्लस है तो, लेकिन यहाँ पे है माइनस, तो अभी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस, अल्टरनेट प्लस और माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस। और इनके पावर्स कैसे 3 2 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3। तो मैं इसी को अच्छे से लिख के दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएंगे। क्या करना है, कुछ नहीं, 1 3 3 1 3 3 1। फर्स्ट टर्म को a से मल्टीप्लाई करो, लास्ट टर्म को b से मल्टीप्लाई करो, बच्चे जो बीच के 2 टर्म है उनको ab से मल्टीप्लाई करो। देन पावर्स का ऑर्डर देखो याद रखो 3 2 1 और 1 2 3, इसी फॉर्मेट में ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ओके, नाउ लेट्स सी 8 फॉर्मूला अगेन। अभी हमें जो फॉर्मूला चाहिए वो है a क्यूब प्लस b क्यूब के लिए। ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट इसे हम डिराइव करेंगे। देखो ये हमारे पास यहाँ पे है a क्यूब और b क्यूब, मतलब मैं अगर इस 2 टर्म को लेफ्ट साइड में भेज दूँ तो हमारा काम हो जाएगा, वही करना है। तो देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे आएगा विच इज़ a प्लस b द होल क्यूब, और ये दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा माइनस 3a स्क्वायर b, ये भी है प्लस, तो ये भी आएगा माइनस 3ab स्क्वायर। दैट्स इट। सिमिलरली 9th फॉर्मूला, अभी ये a क्यूब माइनस b क्यूब, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी टाइम हम यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे है a क्यूब और यहाँ पे है माइनस b क्यूब, करेक्ट। तो अगर इस 2 टर्म को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूँ तो शायद हमारा काम बन सकता है। तो यहाँ पे है a माइनस b द होल क्यूब। ओके, ये है माइनस 3a स्क्वायर b, अगर ये लेफ्ट साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b, और ये है प्लस 3ab स्क्वायर, तो अगर लेफ्ट साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 3ab स्क्वायर। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज फॉर्मूला नंबर 10, विच इज a प्लस b प्लस c द होल क्यूब। ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। ये देखो a प्लस b प्लस c द होल क्यूब का फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म क्यूब विच इज a क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्यूब विच इज b क्यूब प्लस थर्ड टर्म क्यूब। यहाँ तक सबको पता है, इसके आगे लोग कंफ्यूज होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं कन्फ्यूजन की। देखो यहाँ दोनों साइड प्लस है तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे है 3 तो यहाँ पे आएगा 3। अभी इस पूरे ब्रैकेट को एज इट इज़ यहाँ पे लिखो विच इज़ a प्लस बी प्लस सी। अभी इसके बाद और एक ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इतना ही फॉर्मूला है, करेक्ट। ये फॉर्मूला मैंने राइट लिखा है। इसमें एक और एक टर्म है जो लोग कंफ्यूज होते हैं, वो है 3abc, लेकिन साइन यहाँ पे प्लस है या माइनस है। एग्जाम के वक्त मैं आपको लिख के देता हूँ, आप गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा कि यहाँ पे प्लस 3abc है या माइनस 3abc है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट भी है और इसमें ट्विस्ट है। भले इस फॉर्मूला में सब प्लस है लेकिन एंडिंग में यहाँ पे है माइनस 3abc। प्लीज टेल में आपको ये समझा क्या है फॉर्मूला, क्या मेरे साथ रिपीट करो। a प्लस बी प्लस सी द होल क्यूब का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 एज इट इज, एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पे लिखो, इसी को मल्टीप्लाई करो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 3abc। ओके, अभी लास्ट फॉर्मूला, उसके बाद ये सेट खत्म। ये फॉर्मूला में डिराइव करना है, ध्यान दो। फॉर्मूला है a⁴ माइनस b⁴। इससे अभी हम डिराइव करेंगे, आप खुद डिराइव करोगे। देखो a⁴ माइनस b⁴ है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a² द होल स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। कोई ऑब्जेक्शन है? देखो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा a रेस टू 4 माइनस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा b रेस टू 4। इवेंचुअली ये एक ही है। अभी देखो ये है हमारा a और ये है हमारा b। व्हाट इज, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, कम ऑन रिपीट आफ्टर मी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बोला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या? a प्लस बी, लेकिन a क्या है हमारा a है a स्क्वायर, क्या स्मॉल a स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा b स्क्वायर, स्मॉल b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। अगेन a क्या है हमारा a स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा b स्क्वायर, स्मॉल b स्क्वायर। तो ये था हमारा फॉर्मूला 11th वन। आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला समझा है, ये हमने खुद डिराइव किया। दैट्स इट, ये सेट खत्म। इस सेट के सारे फॉर्मूलाज आपके स्क्रीन पे ये रहे। ओके, नाउ लेट्स सी सेट नंबर 2 विच इज लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज या रूल्स ऑफ लॉगरिथमिक। काफ़ी सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला फॉर्मूला विच इज लॉग ऑफ m इंटू n। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन है तो आपको ऐड कर देना है। हो गया फर्स्ट फॉर्मूला फिनिश। सेकेंड फॉर्मूला विच इज लॉग ऑफ m बाय n। तो आप लोग मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, लॉग m। देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे वो एडिशन, यहाँ पे डिवीजन है, तो यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्शन माइनस लॉग n। ओके, थर्ड फॉर्मूला विच इज लॉग ऑफ, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, लॉग ऑफ m रेज टू n। इसका फॉर्मूला बताना ज़रा। करेक्ट, n लॉग ऑफ m। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको बोलूँ कि लॉग ऑफ x स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगा या फॉर्मूला विच इज देखो लॉग m रेज टू n। यहाँ पे हमारा n है 2, तो ये हो जाएगा 2 लॉग ऑफ m, लेकिन m है हमारा x। फोर्थ फॉर्मूला विच इज लॉग m टू द बेस a। तो इसका आंसर है log m डिवाइडेड बाय log a। एग्जाम्पल देख लेते आपको समझ जाएगा। वैसे मैं आपको बोलूँ कि log m टू द बेस, मतलब कि उन दोनों के बीच में और नीचे 2 है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो log ऑफ m अपॉन log ऑफ 2। ओके, नाउ लेट्स सी फिफ्थ। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ y is equals to log x then x is equals to, प्लीज ध्यान दो, e raised to y। क्या किया दोस्त, देखो यहाँ पे हमारा था y is equals to log x, मैंने बोला then x is equals to e raised to y, मतलब कि एक्सपोनेंशियल। ये मुझे आपको बताना है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तुम लोग प्लीज ध्यान दो, ये वाला फॉर्मूला हम लोग काफ़ी बार यूज़ करने वाले। अगर log इक्वल्स टू के वो सेट जाएगा तो बन जाएगा एक्सपोनेंशियल। सिमिलरली अगर एक्सपोनेंशियल है और वो अगर इक्वल्स टू के वो सेट चला जाएगा तो हो जाएगा log x। प्लीज़ ये दो फॉर्मूला याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हम लोग ये बार बार यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास log होगा, हम उसे वो सेट शिफ्ट करेंगे, हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। और काफ़ी बार हमारे पास एक्सपोनेंशियल होगा, हम उसे इक्वल्स टू के ये साइड लेके आएंगे, हो जाएगा log। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको बोलूँ कि log x इज इक्वल्स टू a प्लस बी है। अज्यूम कर लो log x इज इक्वल्स टू a प्लस बी है और आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखो log अगर वो साइड चला जाएगा तो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल्स टू log इक्वल्स टू के वो साइड चला गया, आ गया एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के ऊपर e रेज टू, यहाँ पे जो भी होगा वो e रेज टू के e रेज टू में चला जाएगा, मतलब कि e के अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ e के टकले पे लिखना है। दैट्स इट। अभी मैं आपको बोलूँ कि एक्सपोनेंशियल को इस साइड शिफ्ट करो तो वो भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी, एक्सपोनेंशियल इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा log x।
देखो ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है और फिर लोग स्ट्रगल करते हैं, बट अभी आपको पता चल गया। फिर से एक बार रिपीट करो, अगर कहीं पे लॉग है इक्वल्स टू के वो साइड चला जाएगा तो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। और वो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से मैं आपको बोलूँ कि लॉग y इज इक्वल्स टू 43 है, ओके। तो y इज इक्वल्स टू, अगेन लॉग वो साइड चला जाएगा तो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, और ये 43 उसके टकले पे आ जाएगा विच इज़ e⁻43। ओके, बहुत हो गया। अभी 6th पॉइंट, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये लॉग का वैल्यू है। अगर आपके पास कैल्सी होगा, साइंटिफिक कैल्सी, तो आपको ये वाला पता चल जाएगा। लॉग e होता है 1, लॉग e का वैल्यू होता है 1। क्या लॉग e का वैल्यू होता है 1, इसे याद रखना। नाउ लेट्स सी 7 फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स स्पेशली ये मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करके एक टॉपिक है, उसमें हम लोग लॉग के काफ़ी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो ये है लॉग, एक लास्ट फॉर्मूला हमारा, लॉग e⁻एनीथिंग इज दैट एनीथिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से मैं आपको लिखी लॉग e⁻45 है, तो इसका आंसर रहेगा 45। प्लीज़ टेल मी आपको ये वाला फॉर्मूला पता चल गया? डोंट वरी, मैं आपको इसको प्रूफ करके बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये मैं रफ कर देता हूँ। हाँ, कहाँ पे ये वाला रफ कर देता हूँ। अभी देखो, ये मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। मैंने क्या बोला, लॉग e⁻एनीथिंग इज दैट एनीथिंग, राइट। चलो इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पे चाहे जो भी हो, x y नंबर कांस्टेंट कुछ भी हो, वो यहाँ पे आता है। अभी देखते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ पे लगाओ। तो यहाँ पे हमारा है लॉग m है हमारा e और n है हमारा एनीथिंग। तो फॉर्मूला क्या है, n log ऑफ m। n क्या है हमारा, एनीथिंग। वो कोई नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। log m है हमारा e। व्हाट इज log e? यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले बताया log e का वैल्यू क्या है, 1। ये रहा हमारा प्रूफ। इसके एग्जांपल्स आपको चाहिए, फटाफट एग्जांपल्स देता हूँ, फिर ये टाइप खत्म, फिर ये सेट खत्म। होप्स आपको ये वाला समझाए। देखो ये वाला और ये वाला वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना। ये काफ़ी टाइम हम लोग यूज़ करते हैं, और ये दोनों तो बेसिक्स ही है, ये दोनों बेसिक है और ये कभी यूज़ होता नहीं है। अभी एग्जांपल देख लेते हैं इसके फटाफट। अच्छा, एग्जांपल नंबर 1 मैं आपको लिखी लॉग e⁻xy है, तो इसका आंसर आएगा xy। सेकेंड एग्जांपल, लॉग e⁻, कोई कांस्टेंट है, लेट्स से 1000, तो हो जाएगा 1000। दैट्स इट। इतने ही फॉर्मूलाज है और लॉगरिथमिक के सारे फॉर्मूलाज आपके स्क्रीन पे ये रहे। ओके, एक सिंपल से एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग लॉगरिथमिक का, और लॉगरिथमिक के सारे फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हुए। लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल। ओके, सबसे पहले लॉग a² b² अपॉन c²। लॉग a/b का प्रॉपर्टी लगाना है। देखो है क्या, लॉग m/n का प्रॉपर्टी क्या है, log m माइनस log n। तो चलो लगाते हैं, log m है हमारा a² इंटू b² माइनस log ऑफ n विच इज c² प्लस n एज इट इज। अभी ये है log 2 टू द बेस a, ऐसा कोई फॉर्मूला है। देखो ये log m टू द बेस a, तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, log m है हमारा 2, तो जाएगा log 2 अपॉन log a, जो यहाँ पे नीचे रहेगा वो यहीं पे आएगा log a, प्लस अगेन log e⁻29। मैंने आपको क्या बोला था, log e⁻एनीथिंग इज दैट एनीथिंग। तो चलो यहाँ पे हम लोग प्रूफ करते हैं। और log e⁻29 क्या होता है, देखो ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाओ, log m⁻n। तो n है हमारा 29, यहाँ पे आएगा 29 इंटू log m। log m है हमारा e, प्लस अगेन देखो अभी ये है log 2 टू द बेस 4 एक कांस्टेंट है, मतलब ये वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या है, log m टू द बेस a इक्वल्स टू log m।
m है हमारा 2 अपॉन log a है हमारा 4, तो log 4। यहाँ तक आपको समझा? ओके, अगेन यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये है log a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, मतलब log a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, log m इंटू एन, मल्टीप्लीकेशन के लिए log का कोई फॉर्मूला है ये वाला, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे आएगा log m, लेकिन m है हमारा a स्क्वायर प्लस, अब सबको समझ रहा है, ओके, प्लस log n है हमारा b स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा log b स्क्वायर। अभी देखो माइनस साइन एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, देखो ये है log c स्क्वायर, मतलब कि log m रेज टू n के फॉर्म में, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, तो हो जाएगा n है हमारा 2 log m, लेकिन m है हमारा c, प्लस अगेन बी से एज इट इज देखना, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, log 2 अपॉन log a प्लस 29, व्हाट इज log e, व्हाट इज log e 1, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, तो ये जाएगा 29, तो वही जो मैं आपसे कह रहा था, log e रेज टू एनीथिंग इज दैट एनीथिंग, प्लस log 2 अपॉन log 4, देखो 4 को मैं log 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, मतलब कि log 4 की जगह मैं लिखता हूँ 2 स्क्वायर। अब ऐसा क्यों है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, log 4 लिखा तो भी चलेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस मैंने log 2 स्क्वायर लिख दिया। ओके, अगेन फिर से प्रॉपर्टी नंबर 3 या फॉर्मूला नंबर 3, log m रेज टू n इज n log ऑफ m, log m रेज टू n इज n log ऑफ m, तो यहाँ पे है n है हमारा 2 log a प्लस log b, अगेन ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो हो जाएगा 2 log ऑफ b माइनस 2 log ऑफ c, ये सब एज इट इज, प्लस log ऑफ 2 अपॉन log ऑफ a प्लस 29 प्लस log 2, अभी यहाँ पे ध्यान देना, देखो अगेन यहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी लगेगा, प्रॉपर्टी नंबर 3, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कितने बार यूज हो रहा है, तो ये है log m रेज टू n के फॉर्म में, तो यहाँ पे हमारा n है 2, यहाँ पे आएगा 2 log m क्या है 2, तो log 2, देखो ये log 2 और ये log 2 कैंसिल हो रहा है, तो इसे कैंसिल कर दो, देखो आप यहीं पे रुक सकते थे log 4, बस मुझे पता है सिंप्लीफाई कर सकते तो करने का, ठीक है, तो अभी फाइनल आंसर लिखते हैं, सो 2 log ऑफ a प्लस 2 log ऑफ b माइनस 2 log ऑफ c प्लस एज इट इज log 2 अपॉन log a। देखो कोई रैंडमली एग्जाम्पल है, मैंने रैंडमली कुछ भी लेके बनाया है ताकि आपको समझ सके, ओके, प्लस 29 प्लस ये सब कट हो गया, तो यहाँ पे आया 1/2, तो चलो इसी को यहीं पे सॉल्व करते हैं, सो 29 प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिलेगा, यहाँ पे आएगा 59/2, इतना ही सॉल्व करना है आपको। सो दैट्स इट, आपको सेट नंबर 1 एंड 2 एकदम अच्छे से समझाए, देखो मैंने अपना बेस्ट दिया है ताकि आपको सेट नंबर 1 एंड 2 एकदम अच्छे से समझा सकूँ, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 1 एंड 2 किया। पार्ट 2 में हम लोग सेट नंबर 3 विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज एंड सेट नंबर 4 विच इज़ डिफरेंशिएशन फार्मूलाज करेंगे, प्लीज़ उसे भी देखना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके।